नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। अपने क्षेत्र में किए गए काम को परखना बहुत जरूरी है और ये सबसे जरूरी उस क्षेत्र में है जहां हर बार जनता आपकी तकदीर तय करती है, यानी राजनीति। लेकिन आज सवाल यह है कि ये आत्मविश्लेषण चाहे खुद के स्तर पर हो चाहे पार्टी के स्तर पर हो, लेकिन ये हो कैसे। खबर यह है कि पिछले 3 बार से लगातार सत्ता पर काबिज बीजेपी अब अपनी जमीन टटोल रही है। सीएम शिवराज ने बीजेपी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनवाने के लिए हर विधानसभा का सर्वे करवाना शुरू कर दिया है। इसमें विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा और सर्वे के नतीजे ये तय करेंगे कि चुनावी रणनीति क्या होगी और मौजूदा विधायक को फिर से टिकट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सर्वे एक प्राइवेट एजेंसी कर रही है। हमारा सवाल साफ है कि जिनका काम है जनता के बीच रहना, उनका सुख दुख समझना, उनका फीडबैक आखिर कौन बेहतर दे सकता है या फिर समझ सकता है? कोई निजी संस्था या फिर वो हजारों कार्यकर्ता या सदस्य जो पार्टी से सीधे जुड़े हुए हैं, जनता के बीच बने रहते हैं? हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक 2018 विधानसभा चुनाव से पहले उनका टिकट फाइनल होने से पहले एक और अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे। अग्नि परीक्षा सर्वे की, और ये सर्वे पार्टी के पर्यवेक्षक नहीं बल्कि निजी एजेंसी कर रही है। पचमढ़ी में बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ किया कि उन्होंने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए सर्वे शुरू करवा दिया है और इसी सर्वे के नतीजों से बीजेपी चुनावी रणनीति भी तैयार करेगी। और सर्वे के आधार पर उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने जिक्र भी किया कि सर्वे में जो जो थोड़ी बहुत गड़बड़ियां और जहां जहां परेशानियां थी, मैंने उनको संबंधित मंत्रियों से जिक्र भी किया था कि आपके स्थान पर ये सर्वे आ रहा है, वहां आपकी जीतने के चांस कम बन रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो सर्वे परफेक्ट है और सर्वे सही है, क्योंकि सर्वे हम किसी को हटाने और किसी को भगाने के लिए नहीं, सर्वे हम अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। लगातार 13 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने ये कवायद खुद का घर ठीक करने के लिए की है। पचमढ़ी मंथन में शिवराज ने ये इशारा भी दिया था कि कई विधायकों की परफॉर्मेंस कमजोर है। मसलन कई विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय नहीं है, कुछ विधायकों के खराब बर्ताव से जनता नाराज है, कई जगह आपसी सिरफुटौल के हालात हैं, कुछ विधायकों के नाम जांच एजेंसियों की लिस्ट में है, कई विधायकों के समर्थकों की छवि जनता में खराब है। अब बीजेपी को मालूम है कि यही वो वजह हैं जिनसे बीजेपी चुनाव हार भी सकती है। 13 साल तक सत्ता में रहने के बाद पार्टी अब हारने के जोखिम से दूर रहने के लिए ये तरकीब अपना रही है। राजनीतिक दलों को यह भलीभांति मालूम है कि चुनावी बयार हमेशा एक जैसी नहीं बहती। 2013 के चुनाव के वक्त जो चुनावी माहौल था वो 2018 के वक्त भी हो, ये मुमकिन नहीं है और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है अपने ही विधायकों का लिटमस टेस्ट, ताकि 2018 के फाइनल एग्जाम में पूरी तैयारी के साथ उतरा जा सके। इस सर्वे पर कांग्रेस का कहना है कि सर्वे तो सिर्फ बहाना है, सरकार की नाकामियों का ठीकरा विधायकों के सिर फोड़ा जाना है। मुख्यमंत्री जी की चिंता है तो निश्चित रूप से 13 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी का वातावरण है, आम जनता परेशान है, नोटबंदी कुप्रबंधन से किसान मजदूर परेशान है, भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर पूरे प्रदेश में है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान जो स्थिति है प्रदेश में 230 सीटों में, अधिकांश सीटों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बड़ी ढीली हो गई है। वैसे विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त है, इसीलिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने की कोशिश शुरू हो गई है। बीजेपी अपने प्रत्याशियों को पहले से ही ठोक बजाकर देख रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि विधायकों के कामकाज को परखने के लिए किसी प्राइवेट एजेंसी से सर्वे क्यों कराया जा रहा है? क्या बीजेपी और सीएम शिवराज को अपने कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा नहीं है? क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़े कैडर में अब जनता के चुने हुए नुमाइंदों की खूबियों और खामियों को परखने का दम नहीं है? क्या जनता से फीडबैक लेने में अब सियासी पार्टियां खुद को काबिल नहीं समझती? और सबसे बड़ा सवाल तो ये
कि क्या प्राइवेट संस्थाओं के सर्वे उन कार्यकर्ताओं के फीडबैक से ज्यादा सटीक हो सकते हैं जो पूरा वक्त जनता के साथ ही गुजारते हैं। संदीप भम्मरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी इस वक्त जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है विजेंद्र जी आपका। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त मौजूद है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। और मनीष दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका भी। सबसे पहले सिसोदिया साहब, सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ता जो फीडबैक देते हैं या पार्टी के सदस्य जो जनता से सीधा जुड़कर फीडबैक लेते हैं, उससे बेहतर निजी क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं आपके लिए आंकड़े या जानकारियां मुहैया करवा सकती हैं? नहीं, एक तो जो बार बार ये बात आ रही है कि निजी क्षेत्र से कहीं सर्वे करा रहे हैं, ऐसा सीएम ने ये नहीं कहा कि किसी संस्था से वो सर्वे करा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम पे रिपोर्ट आ रही है, सर्वे की जानकारी आ रही है, उसके तरीके हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं जो सवेरे 9 से लेकर 10-11 बजे तक रोज लोगों को मिलते हैं, शाम को 5 से 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लोगों को मिलते हैं। आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हो या और भी कोई नेता हो, जितना सहज ढंग से मुख्यमंत्री जी को मिलता है, एक दूसरा मुख्यमंत्री जी के लगातार दौरे होते हैं, साल में कम से कम एक जिले में वो 3, 4, 5 बार चले जाते हैं। अब 5 बार मुख्यमंत्री किसी जिले में लगातार चले गए, कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे हैं, तो उनको जानकारी आती है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पूरी जानकारी आती है। और पूरी जानकारी आती है तो ये बोलते हैं कि हम पे एक तरह के सर्वे से जानकारी आई है, और इसलिए हम पे जो सीएम साहब पे जानकारी आती है उसका फोरम कार्यकर्ता पार्टी का ही फोरम होता है। उसके अलावा उनका लगातार सघन जो प्रवास है, जो लोगों से सीधी चर्चा है, जो लोगों से सीधी बातचीत, ये बात खारिज करते हैं उसके द्वारा जानकारी आती है। किसी प्राइवेट संस्था की मदद सीएम या भारतीय जनता पार्टी नहीं ले रही है सर्वे कराने के लिए? मैं बात को खारिज नहीं कर रहा हूं जी, मैं बात में ये कह रहा हूं कि आज की जो चर्चा का विषय है उसमें मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसका आशय कार्यकर्ताओं से चर्चा होने के बाद जो जानकारी आती है वो है। परंतु कई बार हम कराते हैं, इसको हम कभी मना नहीं करेंगे, और हर संस्था कराती है, कांग्रेस भी कराती है, भारतीय जनता पार्टी करती है, कम्युनिस्ट पार्टी कराती है। मैं तो बता सकता हूं कौन किसके लिए करता है, परंतु आज जिस विषय पर हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये विषय नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक पॉइंट ये भी है कि आप अपने कार्यकर्ताओं के फीडबैक को बेहतर मानेंगे या फिर जो फीडबैक निजी संस्थाओं के जरिए आप तक पहुंचे, जिनका काम है ये फीडबैक जुटाना, वो इस काम के बिजनेस में उतरे हुए हैं, वो आपके लिए बेहतर होगा? पंकज चतुर्वेदी, एक सामान्य टिप्पणी मैं आपसे चाहता हूं इस पर। जी देखिए राममोहन जी, पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय है कि वो किससे सर्वे कराते, किससे सर्वे नहीं कराते जी। दूसरा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि सर्वे कराना है तो 4-5 बड़े अच्छे सर्वे भारतीय जनता पार्टी में पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं। तो प्रहलाद पटेल जी का सर्वे जो अभी 2-3 दिन पहले पब्लिक हुआ था, फिर कैलाश विजयवर्गीय जी का सर्वे है, गोपाल भार्गव जी ने पचमढ़ी में सर्वे करके कहा था कि हम दोनों तरफ से पिस रहे हैं, फिर पन्नालाल शाह की जो उनके विधायक है उनका सर्वे है, प्रभात शाह साहब का सर्वे है। तो ये सर्वे बड़े अच्छे सर्वे हैं। यदि सरकार, मुख्यमंत्री जी इन पर अमल करेंगे तो उनको ना किसी निजी संस्था के सर्वे की जरूरत है ना अपनी पार्टी के सर्वे की जरूरत है। पर समस्या राममोहन जी इस मध्य प्रदेश को यह है कि शिवराज जी 11 साल की अपनी सरकार के बाद इतने मंत्रमुग्ध और आत्ममुग्ध हैं कि उनको लगता है कि वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के सब काम हो रहे हैं, पर स्थिति वैसी नहीं है। और मैं इससे भी इनकार नहीं कर रहा कि सरकार की ओर से काम के प्रयास नहीं होते, क्योंकि अब यदि सरकार में 10, 11, 12 साल से हैं तो प्रयास होंगे, योजनाएं बनेंगी, पर जब धरातल पर अमल की बात आती है तो वहां मामला शून्य है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश कुपोषण में शीर्ष पर है, शिशु मृत्यु दर में शीर्ष पर है, मातृ मृत्यु दर में शीर्ष पर है, अपराध में शीर्ष पर है, महिला अपराध में शीर्ष पर है, निवेश के नाम पर मुख्यमंत्री जी विदेश जा जाके थक गए, निवेश नहीं आया। और सबसे बड़ी बात राममोहन जी कि मध्य प्रदेश सरकार का खजाना खाली है। हम लगभग 2.25 लाख करोड़ का बजट अब पेश करने वाले हैं आगामी 27 तारीख को, और लगभग इतना खर्च मध्य प्रदेश के ऊपर है। पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की लाख रुपए प्रति व्यक्ति है, मध्य प्रदेश की सबसे कम 57,000 रुपए। कृषि विकास दर 2 अंकों में, पर गरीबी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। तो ये इस बात को स्थापित करता है कि सरकार को
सर्वे करने के स्थान पर आत्म अवलोकन बेहतर अपने आप में करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है राममोहन जी कि अपने आप का अवलोकन हर व्यक्ति स्वयं करता, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो या हमारे जैसा छोटा कार्यकर्ता, तो उस पर यदि ध्यान देंगे तो इन अभिनय की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे जनता को भ्रमित किया जाए कि सरकार बहुत संजीदा है। और नहीं तो 4-5 लोगों के मैंने नाम बताया बीजेपी के बड़े सर्वे करता है, मुख्यमंत्री जी को अच्छा सर्वे करके दे रहे हैं बराबर। ठीक, सिसोदिया साहब। सर, कांग्रेस की आम सभा आजकल होती नहीं है, तब आपकी नहीं है 22 तारीख को बड़ी आप ही आमंत्रित थे, आपके चैनल पे शुरू हो जाते हैं। अरे आप सबसे बड़े सर्वे का रिपोर्ट वो होता है कि हर विधानसभा चुनाव में आप हारते हो, हर लोकसभा चुनाव में हारते हो, नगर पंचायत में हारते हो, नगर पालिका में हारते हो। जब जब भी जनता की अदालत में कांग्रेस जाती है वो मुंह जाके गिरती है। अब ये कौन सा ये सर्वे, इस सर्वे को समझ में नहीं आता क्या? आप कुपोषण की बात करोगे, इसकी बात करोगे, उसकी बात करोगे, फैसला तो जनता की अदालत करेगी ना सर। और जनता की अदालत जो फैसला करती है वो ये करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 13 साल में सबसे बेहतर सरकार चल रही है, ये जनता फैसला। पंकज जी, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले मनीष दीक्षित जी, क्या आपको लग रहा है कि इसमें एक फैक्टर ये भी नजर आ रहा है कि सरकार अपने सदस्यों, पार्टी के सदस्यों पर, कार्यकर्ताओं पर, उनके फीडबैक पर ज्यादा डिपेंड हो रही है? अगर सर्वे निजी एजेंसियां कर रही हैं तो उसकी रिपोर्ट को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है इस वक्त? देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हर जगह अपन बात करते हैं आजकल थर्ड पार्टी असेसमेंट का, तो जो कार्यकर्ता है वो हो सकता अपने नेता के प्रति उनका जो समर्पण रहता है उसके चलते वो सही बात नहीं बता पाए, बट थर्ड पार्टी कोई उसमें अगर इन्वॉल्व होगी तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट उन नेताओं से नहीं होगा जिनके बारे में सर्वे हो रहा है। तो थर्ड पार्टी जब असेसमेंट करेगी तो मुझे ऐसा लगता है, मुख्यमंत्री जी को लगता होगा कि हमको सही ग्राउंड रिपोर्ट मिलेगी। और ये एक्सरसाइज राजनीतिक दलों द्वारा की जानी कोई नई बात नहीं है, हर पार्टी कर रही है। हर पार्टी निजी संस्थाओं का, अभी आप देखिए प्रशांत किशोर का नाम जो पूरे देश भर में चल रहा है, वो कौन कर रहा है? उसको कांग्रेस उनको हायर की हुई ना, पहले नीतीश बाबू ने हायर किया था, उसके पहले मोदी जी ने हायर किया था। तो थर्ड पार्टी के आने से एक तो नई सोच आती है आपके उसमें, और मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि सटीक फीडबैक आपको मिलता है, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर जो है वो आपको सही फीडबैक नहीं देगा, ऐसा शायद आजकल नेताओं को लगने लगा है, और इसीलिए इन लोगों पर डिपेंडेंसी ज्यादा हो रही है। इस पे एक पॉइंट ये भी है, मैं इस पे विजिलेंस सिसोदिया साहब आपका भी कमेंट चाहूंगा, पंकज जी आपका भी। मुझे अपने निजी रूप में ये लगता है कि ये बड़ी दिक्कत का विषय है कि आपके पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, आला नेता इतने ज्यादा हैं, फिर भी कोई तीसरा व्यक्ति आके आपको आपकी राजनीतिक समझ सिखाएगा कि आपको इस कैंपेन पे चलना चाहिए। आप प्रोडक्ट हैं क्या? कि आप ये पार्टी एक प्रोडक्ट की तरफ का काम करेगी क्या कि आप इस मंजन को यूज कीजिए, आपके दांत ज्यादा सफेद होंगे? ये कौन सिखाएगा? पंकज जी पहले आप। देखिए राममोहन जी, मैं दो बातें रखूंगा। पहले तो मैंने जिन बिंदुओं को इशारा किया, चाहे वो कुपोषण से लेकर अन्य बिंदु हो, क्योंकि मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, समय कम है, और उन पर सही मायनों में सर्वे होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता के से जुड़े सर्वे हैं। और आप ये कहकर नहीं बच सकते कि आप 3 बार चुनाव जीते हो तो जीते चुनाव, पर ये शर्त नहीं कि आप 2018 भी चुनाव जीतने वाले। एक विषय। दूसरा, इस विषय पर तो मुझे लगता है कि ये ठीक किसी खेल की भांति है कि जहां आप देखेंगे कि जो खिलाड़ी होता है उस टीम का कोच यदि होता है तो कई बार उतना परिपक्व, उतना अनुभवी या उतना बढ़िया प्रदर्शन करता नहीं होता। पर जिस और मनीष जी ने इशारा किया कि थर्ड पार्टी अप्रोच, यानी जो आदमी उस मैदान से बाहर है या मैदान से थोड़ा ऊपर है और वो सारी चीजों को देख रहा है, क्योंकि कई बार जैसे मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं तो संभवतः मेरा दृष्टि और दृष्टिकोण कांग्रेस के नजरिए से, सिसोदिया साहब बीजेपी और बीजेपी के नजरिए से बात करेंगे, इस शिवराज जी की हित की बात सोचेंगे, मैं कांग्रेस की हित की बात सोचूंगा। तो ऐसे में यदि थर्ड पार्टी सामने आती है तो वो सच्चाई का आकलन कराने में शायद ज्यादा समर्थ महसूस होती है, क्योंकि वो बीजेपी, कांग्रेस या और किसी मोर्चे की बात करूं तो उनका अवलोकन करके आती, जो संभवतः हम लोग राजनीतिक चश्मे के कारण नहीं देख पाते। और जो प्रशांत किशोर या बाकी प्रोसेस का जिक्र किया वो मनीष जी, ये यूरोप यूएस में भी ये प्रोसेस है। आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, हिलेरी क्लिंटन की बात करें, जो हमारे जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां भी ये प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि जो आपसे गैर राजनीतिक व्यक्ति होता है, निश्चित तौर पर उसको राजनीति का अनुभव नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन जिन आंकड़ों के साथ, जिन तथ्यों के साथ, जिन बिंदुओं के साथ आता है वो राजनेता की तुलना में निष्पक्ष होते हैं और ज्यादा प्रभावी होते हैं, इसीलिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है। सिसोदिया साहब, लेकिन ये पॉइंट जो कह रहे हैं इसमें मैं एक एड ऑन करके आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब इस प्रोसेस में राजनेता ऑलरेडी लगा हुआ है
और हमारा हिंदुस्तान का लोकतंत्र अगर हम देखेंगे तो खूबसूरती इसी में है कि कार्यकर्ता नेता सीधा जनता से जुड़ा है और उनके मुद्दे बेहतर समझ रहा है। कोई तीसरा आदमी आके आपको आपकी स्ट्रेटजी समझाए, उसमें आप जीत तो सकते हैं, लेकिन पता चला फिर अच्छे दिन आएंगे का नारा तो आ गया, या फिर यूपी में जो काम बोलता है का नारा तो चल रहा है, वो फिर आपके साथ साथ उसी तरह से नारा चलेगा, काम हो रहा है नहीं हो रहा है ये अलग मसला हो जाता है बाद में। नहीं, एक तो घोषणा पत्र जब तैयार करते हैं, जब आपने बिंदु पे किया उस समय सब लोग सीनियर लोग बैठते हैं, तभी घोषणा पत्र तैयार होता है, तभी कोई नारा उसमें से निकल के आता है जी। परंतु मैं आपकी बात पे थोड़ा सा एक डिफरेंस करूंगा। विश्वास और शक ये दोनों अलग अलग चीज होती है जी, दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे इंदिरा जी के टाइम फोन टेपिंग का आरोप उन पे लगा, उनके मंत्रियों ने लगाया। मनमोहन सिंह जी के साथ टाइम फोन टेपिंग का आरोप लगा, उनके मंत्रियों ने आरोप लगाया। ये दोनों अविश्वास की बात है अपने मंत्रियों पे, अपने विधायकों पे, अपने सांसद पर। और जहां सर्वे की बात है, ये बार बार हमको करना चाहिए, बार बार हर पार्टी करती है, और इसलिए करती है कि हमारा जो व्यक्ति विधायक ये जो काम कर रहा है इसकी जनता में रिस्पांस कैसा है और बेहतर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये सर्वे का विषय होती है। अब प्राइवेट संस्था करे, अपने कार्यकर्ता से करवाएं, ये अलग विषय है, पर जिस विषय पे आप डिस्कस कर रहे हो सीएम के कहने पे, उससे मैं कहता हूं इसमें प्राइवेट संस्था नहीं है, इसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रहा है। ठीक है। अब मनीष जी, सर्वे हो रहा है और सर्वे का ये मुख्य मकसद क्या बीजेपी में ये है कि वो ये तय कर लें कि कौन सा विधायक टिकट लेने लायक है कि नहीं, या फिर स्थिति वो है कि आप सिर्फ फुटौल बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे कितने कैंडिडेट किस जगह पे हैं और उनमें से कौन बेहतर। क्योंकि एक सवाल ये भी है कि क्या ये विधायक अगली बार जो है इसको टिकट मिलना चाहिए, ये काम कर सकता है, इसने काम कैसा किया है, किस तरह किया, ये ऐसे तमाम सवाल इस सर्वे में हैं। जाहिर है ये सवाल उठेंगे, क्योंकि कारण ये है कि भाजपा तीसरी बार सरकार बना चुकी है यहाँ पर। अब आप माने नहीं माने, पॉलिटिकल पार्टीज में होता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर होता है जी। अब वो एंटी इनकम्बेंसी से आप जूझोगे कैसे, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको एक आधार मिले कि मिस्टर एक्स को आप टिकट क्यों नहीं देना चाहते। तो उसके लिए आपको बेस की जरूरत है, क्योंकि वो अपने जब आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर आके लोग खूब धरना प्रदर्शन करते हैं कि साहब हमारे उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला, ये तो विजयी प्रत्याशी हैं। बट उसके लिए जो शीर्ष नेतृत्व है उसको एक बेस की जरूरत होती है, और ये सर्वे वो बेस का काम करता है। अच्छा, बीजेपी को इस बार एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत इसलिए है, ये सर्वे हर बार होते हैं, इस बार ये थोड़ा जल्दी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये 3 बार की सरकार है, अभी चौथी बार जनता के बीच जाएंगे, और अब कई ऐसी चीजें हैं कि जिनको आप ये नहीं बोल पाओगे कि हम नहीं कर पाए, क्योंकि जनता ने 3 बार आपको इस प्रदेश की कमान सौंपी है। तो इस सर्वे के जैसे पिछले इलेक्शन में भी आप देखिए, भाजपा ने अपने कम से कम 40 या 50 जो सिटिंग एमएलए थे उनके टिकट काटे, क्योंकि ये एक फैक्टर है कि आप जब नया चेहरा लाओगे, नया ब्लड आएगा, तो उससे जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कुछ हद तक नलीफाई हो जाती है। तो सर्वे बेसिकली जो मुझे समझ में आता है, सर्वे इसीलिए किए जाते हैं कि आप अपनी कमियां देखें, आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनके कारण हो सकता है आपको आगे दिक्कत आए, क्योंकि एक सब नंबर गेम है पॉलिटिक्स। आपके अगर नंबर नहीं आएंगे तो आपकी जगह दूसरा बैठेगा और आप विपक्ष में बैठोगे। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह और भाजपा इसमें बड़े एडवांस चल रहे हैं, और ये मतलब आजकल बड़ा एक्सेप्टेबल मॉडल है। जी जी, एडवांस चल रहे हैं। ये पंकज जी आपको भी समझना पड़ेगा कि प्रोसेस वक्त से पहले फॉलो हो रही है और उसका परिणाम भी उनके हक में शायद जा सकता है। आप निश्चित रहे राममोहन जी, कांग्रेस पार्टी में भी इस विषय को लेकर जिस प्रकार की प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रक्रिया प्रारंभ है, और इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, और 2018 में क्या परिणाम होगा वो जनता तय करेगी। और कांग्रेस आश्वस्त है कि अपनी प्रक्रिया को लेकर, अपनी नीति को लेकर, अपनी नीयत को लेकर और मध्य प्रदेश के विकास को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, और जनता हमको मध्य प्रदेश की सेवा करने का अवसर देगी, आशीर्वाद देगी। टकराव बचाने की कोशिश है क्या सिसोदिया साहब इसके पीछे, सर्वे के पीछे? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, एक बात तो मैं भी स्वीकार करूंगा, इस चैनल से जितने लोग सब कर रहे हैं स्वीकार करेंगे कि चौथी बार सरकार के लिए बहुत अटेंटिव रहना होगा, इसमें कोई दुराई नहीं। ये नेचुरल बात है सर, 3 बार सरकार है, 15 साल गवर्नमेंट में हमें,
और इस बार वो कांग्रेस को घर बिठा देंगे तो फिर ये पार्टी वापस मध्य प्रदेश में नहीं आएगी, दूसरी कोई पार्टी आएगी तो इसके लिए हमको एक एक बिंदु पर सावधानी से चलना। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1.5 साल पहले से बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारी स्टेप जो जनहित में थे उनको एक को उनने पूरा करना शुरू किया, उस पर ध्यान देना शुरू किया। उसके पहले भी देते थे और सावधानी हुई। इसके लिए कमेटी बन रही है, बार बार रिवाइज हो रही है और आप इसके परिणाम भी धीरे धीरे सामने आप देख रहे होगे। और ये भी देख रहे होगे कि नोटबंदी के बाद भी चुनाव हुए, उसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। इसी का कारण है कि आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता जितने शिखर पे है, आज तक मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो इतना लोकप्रिय हुआ। एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये कि फेस तो हमारा विधायक होता है, वो फेस सामने जो रहता है उसको बराबर ठीक ठाक बना रहना चाहिए। तो इसका मतलब हम अगर ठीक ठाक बना रहना चाहिए ये शब्द का उपयोग करते हैं, इसका अर्थ आप ये बोलो क्या ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, और बेहतर और आगे और परिष्कृत होना चाहिए। तो बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी ट्रेनिंग कैंप करते हैं, अभ्यास वर्क करते हैं, पार्टी करती है, उनको बताते हैं, उनको सिखाते हैं, विधायक लोग उसको अप्लाई करते हैं, उसके परिणाम आते हैं, बेहतर परिणाम आते हैं। ये इसका प्रयास का तरीका होता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। सर्वे बीजेपी के अंदर जारी है, कांग्रेस का कहना है कि वो भी इस प्रोसेस में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा किसका सर्वे बेहतर होता है, किसके प्रत्याशी बेहतर आएंगे और ये सर्वे किसकी सरकार बनाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।